नमस्ते, मैं हूं सुरेश कुमार एकलवे और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। धूर्त मुल्ला पॉलिसी चाणक्य नीति को कभी परास्त नहीं कर सकती है, ऐसा पीएम नरेंद्र मोदी ने साबित करके दिखा दिया है। अफगानिस्तान में मुसलमान आतंकियों की सरकार बनाकर खुश नजर आ रहा पाकिस्तान अब खुश हो गया है। पीएम मोदी ने मदरसा मुल्क के इर्द गिर्द ऐसा चक्रव्यूह तैयार करना शुरू कर दिया है जिसमें इमरान बाजवा की जोड़ी न केवल बुरी तरह कस बसाएगी बल्कि उसके सारे मंसूबे भी नेस्तनाबूद हो जाएंगे। अब यही अफगानिस्तान पाकिस्तान की कब्रगाह भी बनेगा और उसके 4 टुकड़े भी कराएगा। पाकिस्तान ने भारत से प्रत्यक्ष पंगा लेकर अपने पतन को निमंत्रण दे दिया है। पाकिस्तान खुलकर तालिबान के समर्थन में उतर आया है। वह न सिर्फ अफगानिस्तान में सैन्य कार्रवाई में हिस्सा ले रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तालिबान सरकार के लिए मदद भी मांग रहा है। एक प्रकार से पाकिस्तान ने तालिबान के प्रवक्ता का तमगा हासिल कर लिया है। पाक के पीएम और विदेश मंत्री तालिबान के पक्ष में नया गठजोड़ बनाने की कोशिशों में जुटे हैं, यानी अफगानिस्तान के बहाने पाकिस्तान की चाल भारत को अलग थलग करने की है। वह एशिया में चीन के साथ मिलकर अफगानिस्तान के पड़ोसी देश एवं अन्य मुस्लिम मुल्कों पर डोरे डाल रहा है, परंतु अब भारत ने पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब देने की तैयारी कर ली है। पिछले 3 महीने से भारत उन देशों के संपर्क में है जो आतंकवाद के खिलाफ खड़े रहे हैं, यानी भारत ने इन देशों को एक साथ लाने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज कर दिए हैं। पाकिस्तान का प्लान विफल करने के लिए ऐसे देशों को एक मंच पर लाया जा रहा है। कल ब्रिक्स की वर्चुअल बैठक पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई थी। अंदेशा यही लगाया जा रहा था कि भारत को ब्राजील और साउथ अफ्रीका से ही मदद मिल पाएगी, मगर रूस ने बड़ी पलटी मारते हुए सीधे अफगानिस्तान मुद्दे का उल्लेख करके चीन और पाकिस्तान के इरादों पर पानी फेर दिया है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने न सिर्फ भारत के रुख का समर्थन किया बल्कि तालिबान सरकार पर भी परोक्ष तौर पर अविश्वास जताया है। रूस का ताजा रुख भारत के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि रूस द्वारा भारत की चिंता समझने का मतलब ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान भी तालिबान के मुंह से बाहर आ सकते हैं। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति अहमदीनेजाद ने कल पाकिस्तान को सलाह दी है कि वह तालिबान के मसले पर भारत और ईरान के प्रयासों का हिस्सा बने। इसका साफ मतलब यही है कि संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की 17 सितंबर की बैठक में भारत अलग थलग नहीं पड़ पाएगा, बल्कि इसके उलट चीन और पाकिस्तान को अपने ही बुने जाल में फंसने की फिक्र सताने लगी है। भारत की रणनीति अब बैकफुट की बजाय फ्रंट फुट पर आकर खेलने की है। जब पूरी दुनिया तालिबान को लेकर मौन धारण किए है, भारत ने तालिबान और पाकिस्तान की घेराबंदी के लिए सभी देशों को एकजुट करना शुरू कर दिया है। जो भारत अभी तक अलग थलग पड़ा नजर आ रहा था, अब उसने दुनिया का नेतृत्व करने की तैयारी कर ली है। यूं भी अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने के बाद एशिया, यूरोप और पश्चिम के देशों की समझ में नहीं आ रहा है कि उन्हें तालिबान को लेकर क्या रणनीति अपनानी चाहिए, उसे मान्यता प्रदान करे अथवा उसके विरोध में आवाज बुलंद करनी चाहिए। सभी देशों का अफगानिस्तान से कोई न कोई हित जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की मदद के लिए दुनिया से गुहार लगाई है। चीन के अलावा पाकिस्तान ने भी अफगानिस्तान की मदद करने का ऐलान किया है। इसके पीछे भी इन दोनों देशों की चालबाजी छिपी हुई है। इसका आश्चर्य यही है कि उनकी मदद के ऐलान के बाद दुनिया के देश भी अफगानिस्तान की मदद के लिए आगे आएंगे, पर लगता यूं है कि चीन पाकिस्तान का यह पैंतरा नाकाम हो गया है। 3 दिन गुजरने के बाद भी अभी तक कोई अन्य देश काबुल की मदद के लिए आगे नहीं आया है। अफगानिस्तान को लेकर 2 गुटों की नींव पड़ चुकी है, जिसमें एक और चीन एवं पाकिस्तान है, जबकि दूसरे गुट का नेतृत्व भारत करता दिखाई दे रहा है। पश्चिम और यूरोप का भारत को समर्थन मिलने भी लगा है। ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी MI के चीफ ने नई दिल्ली से बात की है। अमेरिकी NSA विलियम बर्न्स भारत के मन की टोह लेकर जा चुके हैं, जबकि रूसी NSA निकोलाई पुत्रोसेव ने भारतीय नेताओं के संग उच्च स्तरीय बैठकें की है। यूरोप और पश्चिम के देश तालिबान सरकार को मान्यता देने से इंकार कर चुके हैं, जबकि रूस भी अब इसी राह पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान, ताजिकिस्तान भी तालिबान के खिलाफ खड़े होने लगे हैं। इसी महीने 22 सितंबर को पीएम मोदी का अमेरिका दौरा होने की उम्मीद है, जहां वे संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया को संबोधित करेंगे। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होने की भी संभावना है, यानी भारत के पास अब बहुत कुछ करने का मौका है। इस मौके का फायदा उठाकर भारत चीन और पाकिस्तान को जवाब ही नहीं दे सकेगा, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी ताकत के तौर पर स्थापित भी हो सकेगा। यूं भी मोदी कूटनीति आपदा में अवसर तलाशने के लिए जानी जाती है। अफगानिस्तान से तालिबान की वापसी भारत के लिए चिंताएं जरूर लाई है, मगर इससे भारत के हाथ में बड़ी अवसर भी आया है। यानी भारत को विश्वगुरु की भूमिका निभाते हुए आतंक के खिलाफ खड़े देशों को लामबंद करके उनका नेतृत्व करने की जरूरत है। आज पूरी दुनिया सबसे बड़े लोकतंत्र की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही है।
इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय जवान जय किसान जय हिंद वंदे मातरम।